नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर्स एडिशन के बारे में देखेंगे, जिसे बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए विथ मैग्नीट्यूड मॉड है। मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है इसका? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है मॉड है। और मान लीजिए आपके पास दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, वेक्टर बी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड मॉड बी है। अब अगर दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, मान लीजिए वो एंगल दिया हुआ है थीटा। एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है आपका? वेक्टर थीटा है। अब आपसे जो क्वेश्चन में आएगी वो क्वेश्चन इस तरीके से होती है कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का या तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, या फिर आपको फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर कितना डिग्री फॉर्म करेगा, जो भी आपका एक्सिस लाइन दिया हुआ है उससे, या फिर कोई पर्टिकुलर लाइन से, या फिर कोई पर्टिकुलर वेक्टर से। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। इसको एक तो कि सबसे आसान सा है जो आपको सीधा आउटपुट है, लाइक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको सीधा सा हम लोग लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा। ये तो डायरेक्ट आउटपुट प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट आउटपुट प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये आता कैसे है। अगर हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये आता कैसे है, तो हमारे लिए याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ए वेक्टर को डिनोट करिए लाइन पे। ए वेक्टर को डिनोट कर दिए। अब ए वेक्टर का ए टेल पोर्शन हो गया और ए हेड पोर्शन हो गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? टेल। और इसे क्या कहते हैं? हेड। इसे क्या कहते हैं? हेड। अब मान लीजिए बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, तो बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से स्टार्ट करिए। ये रहा बी वेक्टर का टेल। अब इसको बनाना कैसे है? बी वेक्टर को किस डायरेक्शन में हम लोग मूव करवाएंगे? तो उसे जो एंगल थीटा दिया हुआ है, उस एंगल थीटा से मूव करवाएंगे। ए वेक्टर को रेफरेंस लाइन मानते हुए, ए वेक्टर को रेफरेंस लाइन मानते हुए, जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, उस एंगल से हम लोग बी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए ये अपना दिया हुआ है बी वेक्टर। ए बी वेक्टर दिया हुआ है। बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करवा दिए। अब ए रहा डी, दैट इज हेड ऑफ द बी वेक्टर। अब इसमें आपको क्या करना है? ए एंगल क्या बनेगा आपका? थीटा। यहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब करना क्या है, सबसे पहले आप ए वेक्टर बनाइए, उसके बाद बी वेक्टर के टेल को ए वेक्टर के हेड से प्रोसीड करवाइए। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, जितना एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। फिर क्या करना है आपको? जो नेक्स्ट स्टेप में करना है, यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, ए वाला। फिर ए वाला कंपोनेंट लिखिए। ए वाला कंपोनेंट कितना आएगा? बी साइन थीटा। फिर ए वाला डिस्टेंस लिखिए। ए डिस्टेंस कितना आएगा? बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। आप कंपोनेंट ब्रेक कर दिए। अब देखिए, अब जो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, कुछ इस तरीके से बन रही है। मैं आपको दिखाता हूं। लाइक देखिएगा, ए वाली एक ट्रायंगल बन रही है क्या? ए वाली ट्रायंगल्स। तो जो ए वाली ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, तो ए वाला जो डिस्टेंस है, ए आएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए आएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ए वाली जो एंगल आएगी, मान लीजिए ए अल्फा आती है, तो ये जो एंगल अल्फा रहेगी, वो अल्फा एंगल ए वेक्टर से बनाएगी
जो रिजल्टेंट आ रही है अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो अल्फा एंगल बनाएगी कौन से वेक्टर से, ए वेक्टर से। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे फाइंड आउट करने के लिए इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ए टू बी, ए टू मान लीजिए ये रहा बी, ए टू बी कितना डिस्टेंस है, ए वेक्टर, ए टू बी ए वेक्टर, बी टू इसको ओ मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए। तो बी टू ओ कितना है, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब ओ टू डी, ओ टू डी कितना है आपका, बी साइन थीटा। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या, फोर ट्रायंगल ए ओ डी, फोर ट्रायंगल ए ओ डी, यूज पाइथागोरस थ्योरम। फिर क्या आएगा आपका, ए डी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर पावर 1/2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ए ओ का और डी ओ का, क्या आएगा आपका, ए डी इक्वल टू व्हाट इज ए ओ इज ए बी प्लस बी ओ। तो लिख सकते हैं क्या, ए ओ इज ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, व्हाट इज डी ओ, बी साइन थीटा। तो क्या आएगा अपना, बी साइन थीटा होल स्क्वायर पावर 1/2। जब आप इसको कंपोनेंट को ब्रेक करते हुए सारी की सारी चीजें लिखते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए वाला क्या आता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओवरऑल फिर आपका क्या आ जाता है, ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पावर 1/2। ये हमारे क्या आता है, ए डी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी। ये क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, लाइक इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आता है अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पावर 1/2। आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, अगर नहीं चाहो याद रखने के लिए तो कोई बात नहीं, आप सिंपल सा वेक्टर ड्रॉ करना, उसका कंपोनेंट ब्रेक करना, कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपकी रिजल्ट आ जाएगी। अब आते हैं इस एंगल थीटा पे, सॉरी अल्फा पे। ये अल्फा कैसे निकालिएगा, तो हम लोग ए लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा इक्वल टू डी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ, डी ओ डिवाइडेड बाई ए ओ। अब आप बात बताइए, डी ओ क्या है, बी साइन थीटा। सो कैन वी राइट दिस इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए ओ क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा। सो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, अगर नहीं याद रख रहे हो तो कोई बात नहीं, सिंपल सा फिर से ट्रायंगल बनाओ, पहले ये वाला बनाइए, फिर इसी में आप ओ वाला भी कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, इसी में आप ओ वाला भी कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक या दो क्वेश्चन बनाते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कैसे कंपोनेंट ब्रेक करना है, कौन से कंपोनेंट को ऐड करना है और कौन से कंपोनेंट को वर्टिकली लेना है फिर ऐड करना है। ठीक है, इस वाले टॉपिक से पर्टिकुलर ए वाला क्वेश्चन इस बार के मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन इसमें आया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप जरूर जो इस सीरीज का, जो हम लोग 5 वीडियो का एक सीरीज बना रहे हैं जो कि टोटली मीन्स पैटर्न पे बेस है, टोटली मीन्स पैटर्न पे बेस है, जिससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, संभावना का निश्चित ही आती है 2 क्वेश्चन। तो आप वो सारे के सारे सीरीज को जरूर देखिएगा, जिसमें अब तक 4 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। अगले वीडियो अगले तारीख यानी 31 को आएगी, वो पूरी की पूरी एक 5 वीडियो की सीरीज हो जाएगी। तो आप मेंस अटेम्प्ट देने से पहले, अप्रैल मेंस अटेम्प्ट देने से पहले 10-10 मिनट का वीडियो आप उसे जरूर देखिएगा। मैं इंश्योर करूंगा कि आपका 2 क्वेश्चंस जरूर ही बन जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आपका।